सो है गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप सो बहुत बढ़िया होंगे, और अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखो, हो जाओगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था हम अपने 70 डेज को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने डेली डेज को कैसे प्लान कर सकते हैं, हम अपनी डेली प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं, आज का दिन किस तरीके से यूटिलाइज करना है। 24 घंटे या 24 घंटे को मोस्ट एफिशिएंटली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। क्लियर है? देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि हमारा पीक आवर क्या होता है। हम अपने पीक आवर में स्टडी किस तरीके से कर सकते हैं। अपने पीक आवर में अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट को उठाओ, अपने इजी आवर में अपने इजी सब्जेक्ट को उठाओ। ये सारी चीजें मैं एक शॉर्ट में डिस्कस कर चुका हूं, क्लियर है? उसको देख लेना, देन उसके बाद ये वीडियो समझ में आएगी। देखो, हमारा पीक टाइम हमने निकाल लिया कि हम कब तक पढ़ सकते हैं। 6 घंटे की हमें नींद लेनी है। देखो, इस टाइम टेबल में हमें क्या है, 6 से या फिर 8 घंटे की हमें नींद लेनी है। क्लियर है? बाकी बचा कितना टाइम, 16 से 18 घंटे। इसमें भी हम गैप ले लेंगे, चलो लगा लिया हमने 4 घंटे का गैप ले लिया, 12 घंटे। 12 घंटे के हम 12 घंटे को किस तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले देखो, 8 बजे अगर हम उठ गए, 8-9 देख लेना अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। 8 बजे हम उठ गए, 8 से 10 में हमने क्लास 1 पहली क्लास खत्म कर ली। अभी मैं बात कर रहा हूं कि क्लासेस अगर हमारी बची हैं तो 30 दिन के अंदर क्लासेस को किस तरीके से खत्म करा जा सकता है। 10 मिनट के 5 मिनट के बाद बात करेंगे कि अगर हमारा सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो चुका है तो हम उसके बाद किस तरीके से करें अपने डेली डेज को प्लान। क्लियर है? हमारी क्लास 1 खत्म हो गई। देखो, अगर तो हमारी क्लास 3 घंटे की है, हम 2x पे देखते हैं या 1.5x पे देखते हैं, 2 घंटे इनफ है। 3 घंटे की क्लासेस मेनली होती नहीं है, 2 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास होती है। अगर हम 1.5 घंटे 2.5 घंटे की क्लास होती है, अगर हम उसको 1.5x पे भी देखते हैं तो 1.5 से 1.25-2 घंटे में खत्म हो जाती है। तो 15 मिनट से लेके आधे घंटे का हमें ब्रेक यहाँ पर मिल चुका है। क्लियर है? एक क्लास खत्म कर ली, 10 से 12, 12 से 2, क्लास 1, 2 एंड 3। क्लियर है? 3 क्लासेस हमारी हो गई। यहां पर आधा घंटे का गैप, आधा घंटे का गैप, 15-15 मिनट या आधा घंटे का हमको गैप मिल चुका है। यहां पर हम 45 मिनट से लेके 1.5 आवर्स तक का गैप ले चुके हैं, ब्रेक ले चुके हैं। क्लियर है? सुबह है, कर सकते हैं, 3 लेक्चर्स खत्म, एनर्जी होती है, 3 लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, नो डाउट। क्लियर है? ब्रेकफास्ट साथ साथ में कर लेना, कोई इतना हमें लेंदी ब्रेकफास्ट नहीं खाना होता, कोई बहुत ज्यादा इमेंस नहीं खाना होता, थोड़ा बहुत खाना होता है, हो जाएगा। क्लियर है? देन उसके बाद 2 घंटे का स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेक, 2 से 4 का पूरा ब्रेक, सो खाओ जो मर्जी करना करो, ठीक है? ब्रेक। क्लियर? अब 4 बजे वापस से बैठ जाओ, 4 से 6 क्लास नंबर 4 खत्म कर ली, 6 से 8 क्लास नंबर 5 खत्म कर ली, 8 से 9 का एक ब्रेक लगा लो। क्लियर है जी? 4 घंटे हमने पढ़ लिया, आधे से 1 घंटे की हमने ब्रेक साथ में ले लिया, ब्रेक कर लिया, 1 घंटे का ब्रेक हो गया। अब यहां पर 9 से लेके 11 तक हमने क्लास नंबर जो है 6 खत्म कर ली। 6 क्लासेस एक दिन में उड़ा दी हमने। अब आधे घंटे का ब्रेक लो, 11:30 से लेके 1:30, कितने 2 घंटे हमारे पास हो चुके हैं। जितना भी हुआ है सबको रिवाइज कर लो, सारी चीजें रिवाइज कर लो। जितना भी आज हमने 1st से 6th क्लास में पढ़ा है रिवाइज कर लो। टीचर्स लेंदी लेक्चर्स रखते हैं, धीरे धीरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालो, उसको रिवाइज 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 करते रहो डेली बेसिस पे। क्लियर है? जो पढ़ा आज ही रिवाइज हो गया, माइंड में सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन 1:30 बजे तक हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है हमारा मामला। जितना पढ़ना था पढ़ लिया, 2 घंटे हमने रिवीजन कर ली, 6 लेक्चर्स देख लिए, खत्म हमारा सिलेबस, बहुत अच्छे पेस पे चल रहा है। 15 से 20 मिनट लगा लो, सिर्फ एक क्वेश्चन, एक पेज, क्वेश्चन नहीं, जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है हमने रिवीजन कर ली, 2 घंटे तक हमने रिवाइज करा उस टॉपिक को, उसको, उस क्रक्स को एक पेज पर लिख लो। एक पेज पर लिख लो, उससे क्या होगा, हमारी रिवीजन भी हो जाएगी, साथ के साथ में हमारी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें सिलेबस खत्म करना है। हमारी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई, रिवीजन भी हो गई, 6 क्लासेस भी हमने खत्म कर ली, हमें लगा भी है कि भाई हमने कोई टारगेट बनाया, कुछ तरीके से लेवल वाली पढ़ाई करी है, डन है, हमारी चीज खत्म हो गई है। अब बात करते हैं कि अगर हमारा सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो चुका है, डेली इस तरीके से टाइम टेबल बना के सेट करो, डेली टारगेट्स लोगे, आज मुझे ये क्लास एक कंपनी लॉ की ले ली, एक उसके बाद एसबीसी की ले ली, जेआईजीएल की ले ली, देन उसके बाद एक टैक्स की ले ली, फिर सेम शेड्यूल फॉलो कर लो,
जो लेंदी सब्जेक्ट है, कंपनी लॉ, टैक्स या सीएएफएम, कंपनी लॉ, टैक्स या सीएएफएम, एसबीसी, जेआईजीएल, खत्म। और बोलो क्या? अब देखते हैं अगर हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है तब क्या। अगर तो हमारा सिलेबस ओवर हो चुका है, अब हमें क्या करना है? 8 बजे उठ गए हम, ठीक है, यहां पर भी हम 2 बजे तक सो गए थे, 8 बजे उठ गए। 6 घंटे की नींद बहुत है, दिन में 3 से 4 घंटे का हमको रेस्ट मिल जाता है, बीच में जब हम पढ़ते हैं तब भी रेस्ट मिल जाता है। एक नैप ले लो यार, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। 6 घंटे की नींद बहुत है, बीच में 2 घंटे मिलते हैं, 1 घंटे सो लो, 7-8 घंटे की नींद बथेरी, कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। 8 से 9:30 एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर कर लो, 1 शॉर्ट चैप्टर। देखो अभी मैं ना याद करने पे फोकस नहीं करूंगा, बार बार जितनी ज्यादा हम चीजों को रिवाइज करेंगे ना उतना ज्यादा हमारे दिमाग में सेट होती रहती हैं चीजें। तो बार बार रिवीजन पे हम ध्यान देंगे, याद करने पे ध्यान नहीं देंगे। अभी बार बार रिवीजन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हमको चीजें याद होती चली जाएंगी। तो बार बार चीजों को रिवाइज करने पे जितना ज्यादा हम रिवाइज कर सकते हैं उस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। 9:30 एक छोटा सा चैप्टर जो हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, कंपनी लॉ लगता है, चैप्टर उठा लिया छोटा सा, रिवाइज कर लिया, खत्म काम। अब 9:30 to 11 2 शॉर्ट चैप्टर, क्लियर। 9:30 to 11:30 लगा लो, चलो 2 घंटे में 2 शॉर्ट चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर हैं, 2 हो जाएंगे। रिवीजन कर ली, 3 चैप्टर हो गए अपने खत्म। अब उठाओ 12 से 2 के बीच में आधे घंटे का गैप मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे में एक बड़ा चैप्टर उठा लो, एक लेंदी चैप्टर उठा लो। सीएफएम, टैक्स, जो मर्जी, अपने टारगेट्स अपने हिसाब से सेट करो। मैं बता रहा हूं कि ये चीज अपन इस तरीके से सिलेबस को खत्म कर सकते हैं। तुम्हें ये डिसाइड करना है कि कितने चैप्टर्स कौन से सब्जेक्ट के करने हैं, क्लियर है। मैं ये नहीं कह रहा कि दिन में एक कंपनी लॉ ही उठाओ या दिन में सीएफएम ही उठाओ, जैसे जैसे लग रहा है चैप्टर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि भाई मेरे को ये नहीं आता तो हम इस चैप्टर को इस प्रेफरेंस में यहां पर सेट कर सकते हैं, क्लियर है। 2 बज गए, ब्रेक ले लो एक, ठीक है, नाना धोना जो मर्जी करना करो उसमें। 4 से 5:30 लगाओ, एक और शॉर्ट चैप्टर इंटरेस्टिंग, ठीक है। 1.5 घंटे का कोई चैप्टर होगा, बड़ा सा उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, एक चैप्टर हो गया। अब 5:30 to 7:30 2 चैप्टर उठा लो, छोटे छोटे जो इजी लगते हैं, इजी इंटरेस्टिंग चैप्टर ये लो। इसमें यहां पर इंटरेस्टिंग लेना था, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चैप्टर लेना था, क्लियर हो गया। अब ये अपना पीक टाइम चल रहा है, यहां पर इसको रोक दिया, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। 8 बजे बैठो 10 बजे तक, या फिर 10 बजे के, देखो 10 बज गए, अब हमें कुछ करना नहीं है, अब सिर्फ डिनर का टाइम है, डिनर करना है रात में आराम से। यहां पे लगाओ 12 बजे का टाइम, हटाओ सीधा, टारगेट लो, बड़े काम होंगे बढ़िया एकदम। 4 घंटे 2 चैप्टर, लेंदी चैप्टर, सीएफएम की प्रैक्टिस करो दबा के, एसबीईसी का चैप्टर करो, लेबर लॉस पकड़ लो, लेबर लॉस को खत्म करो सबसे पहले। जेआईजीएल में सीपीसी सीआरपीसी उड़ा दो, बड़े चैप्टर जो लेंदी चैप्टर है ना उनको खत्म करो इस टाइम पे। 2 चैप्टर खत्म हो गए, इंटरेस्ट आया नहीं आया डजंट मैटर, 4 घंटे हमारे पास, धीरे 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 करके हम खत्म कर सकते हैं। 2 बड़े चैप्टर हमें खत्म करने हैं 4 घंटे के अंदर, क्लियर है। अब क्या, 12 से 2 रिवाइज प्लस स्पेयर, जो नहीं हुआ वो इन 2 घंटे में कर लो। रिवीजन जो जो आज करा है, टारगेट खत्म हो गया ना, सारी चीजें रिवाइज कर लो। कितना हमने पढ़ लिया एक बार देखें, कितने चैप्टर खत्म कर लिए? 1 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। मैंने तो फिर टारगेट दिया था 8 चैप्टर का, 9 चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, जिसमें से कितने, 1 2 3 लेंदी चैप्टर हैं हम खत्म कर चुके हैं। सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस खत्म। अब बोलो क्या, क्लियर है। और क्या किया जा सकता है कमेंट करके बताना, किस तरीके वीडियोस में ला सकता हूँ बता देना। और बस चीज़ बतानी थी यार, दिमाग से उड़ गई, बिल्कुल निकल गई, स्किप हो गई। 9 चैप्टर्स हो गए। हाँ ये देखो,
यहां पर लास्ट में रिवीजन और स्पेयर का टाइम है, यहां पर हम रिटन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। रिटन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो भी हमने पढ़ा है रिटन। 9 चैप्टर्स कर रहे हैं ना, 9 के 9 चैप्टर्स में से कोई भी एक क्वेश्चन उठाओ या कोई भी एक टॉपिक उठाओ, लिख कर देख लो कि भाई मेरे को याद है या नहीं है। सिंपल चीज। हम अगर देखें तो हमने कितने घंटे पढ़ाई करी है अभी, 1.5, यहां से 11:30, कितने 3, 3.5, 4, 5, 5.5 घंटे, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 घंटे का चार्ट ये रहा आपके पास। और बताओ इसमें से हमने ब्रेक कितना लिया है, यहां पर देखो आधे घंटे का ब्रेक यहां हो गया, 2 घंटे का ब्रेक ये हो गया, 2.5 घंटे, आधे घंटे का ब्रेक ये हो गया, 3 घंटे, यहां पर ले लेना यार थोड़ा बहुत, यहां पर 1 आध घंटे का, हमारी इफेक्टिव स्टडी तो इतनी होगी नहीं, 4 घंटे का ब्रेक हमने ले लिया, ठीक है। चार घंटे का ब्रेक ले लिया, 6 घंटे की नींद हमने ले ली, सारी चीजें खत्म हो गई। अब बोलो क्या। इस तरीके से अगर हम अपनी चीजों को, अपने डेज को प्लान करेंगे ना, देखो 9 चैप्टर्स हो सकते हैं तुम्हारे सामने है, इतना ज्यादा कोई टफ नहीं है। डेली अपने टारगेट सेट करो, डेली अपने टारगेट्स चेंज करो, बार बार रिवीजन करो, क्लियर हो सकता है, कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे नए हो कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और सायोनारा। और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, किस तरीके की, किस टाइप की वीडियोस आ सकती हैं, डेफिनेटली मेरे को एक बार कमेंट में बता देना। कुछ दिनों के अंदर वीडियो आ जाएगी, अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो इस वजह से वीडियोस में डिले हो रहा है, बाकी आई विल ट्राई कि मैं जल्द से जल्द वीडियोस अपलोड करता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।